प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, आज ये हमारे टाइम एंड टेंस की लास्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए भाई। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कल हम लोगों ने टाइम एंड टेंस को कंप्लीट किया और उसके कुछ एमसीक्यूज भी कल हम लोगों ने पढ़े थे। तो हृदय कश्यप, मॉर्निंग सर, बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करिए और एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, तो सुभाष मंडल, ठीक है। प्रतीक, लव यू गुरुजी। सुचिता, गुड मॉर्निंग सर जी। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई। सभी दोस्त फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और एक बेहतरीन और शानदार इंग्लिश की एमसीक्यू क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम कंप्लीट टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये फाइनल क्लास है हमारी टाइम एंड टेंस की, इसी में हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं। इसके बाद भी मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स हमारे आगे के रहेंगे ऐड ऑन करता जाऊंगा और उनकी कंबाइंड प्रैक्टिस में आप लोगों को कराता जाऊंगा, ठीक है भाई। तो सभी प्यारे साथी जो इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, वो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। और बाकी अभी हिंदी की क्लास भी हमारी शुरू हो ही जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, एक दो मिनट में। तो सर अभी आप लोगों को ठीक है क्लास शुरू कर ही देंगे एक दो मिनट में। तो हिंदी की भी क्लास होगी, ठीक है भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। सुशिवा कुमार, सभी साथी एक बार जल्दी से, सौरभ, विश्वारंजन, सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। अभिषेक, शंकर, हाँ भाई, निकेश, काशिफ, मनीष, हर्ष, हाँ भाई सभी लोग। जावेद चौधरी सर, मैसेज शो नहीं हो रहे, आपका मैसेज बिल्कुल मेरे भाई शो हो रहा है यहाँ पर। तो कीर्तन सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो नितिन सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो कल मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि भाई पहले ना हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, राइट। ऐसा ही तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई कल हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को एक कंबाइंड प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। सो सौम्य, मैं बहुत अच्छा हूं मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। सो मैं बहुत शानदार हूं। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट, ठीक है, डिले। सो बजरंग, शिवम, हाँ भाई, अभिषेक, तेजपाल, पार्थ, चलिए सर। फ्रॉम आसाम, दीपक यादव, चलिए बहुत बेहतरीन। तो याद है ना हमारा स्लोगन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्दी वर्दी, तो उसी जुनून के साथ पढ़ना। ऐसा ना हो कि भाई जिस दिन मोटिवेट किया उसी दिन आप ना मतलब फुल मोटिवेशन मूड में और बाकी दिन ठीक है खत्म, जय श्री राम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन याद रखो कि आप खाली नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने देखो कल बॉर्डर 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें ये चीजें देखकर ना कहीं पैट्रियटिज्म उस लेवल पर पहुंच जाता है। बहुत बार हम पढ़ते हुए या किसी जॉब को करते हुए, ठीक है, देश के प्रति अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हमारे अमर और वीर और शहीद, ठीक है, और पूजनीय जो शहीद है, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और वो मतलब आप समझिए एक एमिट और मेरे प्यारे दोस्तों बहुमूल्य है, ठीक है। सेवा रही जो उन लोगों के हिस्से में आई, तो वो बहुत मतलब आप समझिए खुशनसीब थे, ठीक है, जिनके हिस्से में देश सेवा आई। तो अब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, सो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना वर्दी किसान, बिल्कुल ये। तो आप समझिए खाली आप ना जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको जॉब के साथ साथ देश सेवा का मौका मिल रहा है और ये ना मतलब बहुत खुश नसीब लोगों को, ठीक है, हिस्से में आती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या वहां आप उनको वो फैसिलिटी दी जाती है कि बॉर्डर पे खड़ा करके, ठीक है, उनको बोल दिया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो हिस्सा है देश का इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप समझिए दूर तक आपको रेगिस्तान दिख रहा है, आपको लग रहा है भाई ये मतलब आप समझिए मेरी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है, ठीक है, और इसकी सुरक्षा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ना अपने आप में एक अद्भुत है। गेटिंग माई पॉइंट, चलिए, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मेरे प्यारे दोस्तों। तो पढ़िए, मेहनत करिए शानदार तरीके से। तो अब मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस कराता हूं और उसके बाद फिर हम लोग टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वह वोकेबलरी की होगी, ठीक है। कल और परसों हम वोकेबलरी कराएंगे, ठीक है। चलिए आप जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट,
मेरे प्यारे भाई, तो कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको हम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हैं क्लियर। हम इनको बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो शर्त के आधार पर, कंडीशन का मतलब आप लोगों के सामने एक कंडीशन रख दी गई है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए इसको शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में पहला रूल ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कहां पर? ये मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट में कराया था, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला तो यहां पर व्हेन होगा, दूसरा मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इफ होता है। तो इनके साथ मैंने आप लोगों को क्या कराया था सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इज इक्वल टू में क्या होता है सर? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। क्लियर? तो ये बात हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ज्ञान किरण सर प्लीज चेक करो है कि नहीं सबको मेरे प्यारे भाई। क्या मैं अभी आपका कमेंट कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहा हूँ? बस इतना ही लिखा है यहाँ पर, आप मुझे एक बार कंप्लीट कमेंट बोलिए। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां पर आप हमेशा विल या फिर शैल और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है राहुल, मैं भाई ठीक है। मेरठ और गाजियाबाद का आपने नाम सुना होगा, उसके बीच में एक शहर है मोदी नगर, ठीक है। आई एम फ्रॉम देयर। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे। और इसमें मेरे प्यारे दोस्त ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल बनता है। मैंने यहां पर कहा व्हेन यू विल, व्हेन यू विल ओबे योर टीचर दे विल टीच यू। ठीक है, अब भाई बात तो सही है, क्लियर कि भाई हर चीज जो भी आप सीख रहे हो वो ओबीडेंसी से आती है। ओबीडेंसी नहीं है तो कौन क्या सिखाएगा? तो अब इसको आप इस तरीके से समझिए। हालांकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट रिवाइज हम करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है सर? नो एरर हो जाता है मेरे भाई। ये क्या हो जाता है? नो एरर हो जाता है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है तो लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। ये लाइव क्लास चल रही है, गेटिंग? अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर क्या कहा मेरे प्यारे भाई? वेन यू विल ओबे, वी नो वेरी वेल कि वेन और इफ के साथ, वेन और इफ के साथ वी डू नॉट यूज फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो वेन और इफ के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो अविनाश मेरे भाई ऐसे बनेगा, वेन और इफ के साथ हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी सर मेरे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा भी दिया था। अब इसी के साथ साथ मैं आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या कहता है? सेकंड पार्ट। ये आपको याद रखना है कि इफ का मतलब यहां पर यदि नहीं होगा। इफ का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? काश होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? यदि। काश या फिर यदि। जैसे बहुत बार ना आप बोलते हैं, जैसे कि बहुत बार हमने देखा कि हमारे पास ना बहुत सारे सोर्सेस नहीं है। आप कह रहे हैं अगर मेरे पास ये चीजें होती ना तो भाई मैं आईएएस बन जाता, क्लियर। मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं फलाना कर देता। तो आपने एक कंडीशन पुट कर दी, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वह कर देता। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी सहायता करता। अगर वह डॉक्टर होता तो आज उसका इलाज कर देता, ठीक है। तो आपने कंडीशन पुट की डॉक्टर होने की, अमीर होने की। अगर मैं अध्यापक होता तो उसे जरूर पढ़ाता। अब ना तो मैं अध्यापक हूं और ना मैं उसे पढ़ा पा रहा हूं। तो जहां हम एक कंडीशन पुट कर देते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे इफ और इफ के साथ आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस नाउन इज इक्वल टू, याद रखना जो हमारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब बनती है मेरे प्यारे दोस्त वह वुड, और ध्यान से समझना वुड की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ध्यान से समझेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर कहा इफ आई स्पेस आ टीचर आई वुड टीच हिम इट। ऑप्शन ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं सर वॉज, ऑप्शन बी में यहां पर लिख देता हूं वर, ऑप्शन सी में यहां पर लिख देता हूं सर हैव, ऑप्शन डी में यहां पर लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्त एम। ठीक है, एक एरर मैं आप लोगों को बनाता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये एक एरर है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने यहां पर कहा इफ आई वर रिच आई मे हेल्प द पुअर, ये लिख दिया है। इसको मैं डिवाइड करता हूं, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने दो बातें समझी, दोनों तरीके से एरर वो बना सकता है, दैट इज बी और दैट इज सी और डी। गेटिंग, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा अगर मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड, तो मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो पहली कंडीशन में मैंने बोला वर आ बर्ड, वर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, सभी के साथ क्या आएगा, वर, चाहे ही हो, शी हो, नेम हो, इट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, अगर इस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है तो हमेशा वर होगा। बात यहां तक समझ में आई। आगे क्या होगा, वुड। तो हमने क्या देखा सर, इफ भी दे रखा है, आगे हमने देखा भाई वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, तो ये तो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया। फिर से वही सिंस फोर वाली कंडीशन बन रही कि दो कंडीशन देगा हमेशा, ये और ये देगा तो इसमें गलती करेगा, और 99% आपको याद रखना यही गलतियां मिलती हैं। ठीक है, तो भैया मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, वर विल बी द राइट आंसर। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए। हम यहां पर अभी मैंने क्या कहा आप लोगों से, इफ आई वर रिच आई में, तो हम यहां मे का प्रयोग न करके हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। आधे लोगों ने मे को माइट कर दिया, माइट नहीं करना है, मैंने साफ साफ लिखा है साक्षी कि यहां पर वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा, बस आपको वुड ही लगाना है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को यहां तक इस दूसरे कंडीशनल सेंटेंसेस में बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। भाई हो सकता है धानी मांझी की रिकॉर्डेड क्लास न चल रही हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं एक बार मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, सर को बोल दूंगा, मैनेजर सर को कि भाई ऐसा ऐसा है, एक बार आप देख लीजिए और दिखवा दीजिए इसको, कोई समस्या है तो वो दूर कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू के कारण चल रही होगी। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में यहां तक आ गई होगी। अब मैं तीसरी कंडीशनल सेंटेंसेस पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट जल्दी से थम अप करके मुझे बताइए, सो दैट कि मुझे ये आइडिया हो कि हाँ भाई बालकों को बड़े अच्छे से समझ में चीजें आ गई हैं। क्लियर हो गया है सर जी, रितेश छेत्री का ये मैसेज है सर, क्लियर हो गया है, बहुत शानदार। बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लियर है ना सभी को। अब तीसरी कंडीशनल सेंटेंसेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशनल सेंटेंसेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। एक बच्चा कह रहा है सर ये काफी बड़ा मैसेज है, तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको एक बार। जसवंत सिंह सर, मुझे आपका पढ़ाया हुआ सारा समझ आता है और मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ये तो सर बहुत ठीक है, बढ़िया बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें आपको ये समझना है, देखो दो कंडीशन में वो एरर बना सकता है, एक कंडीशनल सेंटेंसेस है सर।
इफ के साथ आपको याद रखना है जो पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर आएगी, क्योंकि हमें ये अनरियल सेंटेंस होते हैं, ये काल्पनिक सेंटेंस होते हैं। इनको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं मेरे भाई अर्चना सिंह, हम इनको विनीता, हम इनको क्या कह सकते हैं, काल्पनिक सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात में यहां तक, ठीक है, बात करता हूं। दूसरी जो सेंटेंस होगा उसमें जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होगी वह वुड होगी। क्या होगी? वुड होगी। वो होता विल ही है, विल की पास्ट फॉर्म बना देते हैं वुड, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या कहा, पहला तो मैंने ये एरर बनाया, ये एग्जाम्पल है और ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है सर, इफ स्पेस आर टीचर आई वुड, मैंने देखा यार वुड आ रहा है और इफ के साथ वुड आ रहा है, किसके साथ? इफ के साथ। तो हमेशा यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो वर ही आएगी, बाकी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा, इस बार मैंने ये ठीक दे दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इफ के साथ वर आ रहा है तो भाई दूसरी कंडीशन 110% वुड होगा। बस इतना समझना है, ये हमारा ठीक है दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस है। तीसरा कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़िए मेरे प्यारे भाई, इसको हालांकि मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है सर यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? इफ रखा हुआ है। इफ प्लस मैं यहां पर क्या रखूंगा, पास्ट परफेक्ट। और इज इक्वल टू में हमेशा क्या होता है, वुड हैव, और प्लस में क्या होता है सर, थर्ड फॉर्म। अब ये पास्ट परफेक्ट सभी लोग जानते हैं सर, इफ के साथ हमेशा वुड ही होगा। हाँ, आगे वाली कंडीशन में इधर हमेशा वर होगा। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, हाँ इसमें पास्ट कुछ नहीं देखना जावेद भाई, दो बातें याद रखनी, इफ के साथ वर आ रहा है तो इज इक्वल टू में वुड आएगा। क्लियर, बस इतनी बात समझिए। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट को क्या लिख सकते हैं, कल पढ़ाया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आप चाहो तो ऐसे याद रख लो, इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वुड हैव। अब मैं फिर से सेम बात रिपीट करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमेशा आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई, कि यहां पर आपको ये और ये दे देगा तो इसमें गलती करेगा, ये और ये ठीक दे देगा तो इसमें गलती करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर, बस यही काम करेगा, या तो इफ के साथ ये कंडीशन हमें ठीक देगा या इफ के साथ ये कंडीशन हमें ठीक बना कर देगा, मतलब एक में गलती देगा। दो एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखता हूं और दोनों को ध्यान से आप समझेंगे। विनीता सर, मुझे अभी गोल्डन मैं ये फोटो ठीक है एक बार ले लेता हूँ आपके नाम की, और यहाँ पर मैं उनको आगे ठीक है बुक वालों को सेंड कर दूंगा, और इससे क्या होगा, आपका मुझे नाम याद रह जाएगा विनीता, कि भाई आपको अभी बुक आपने ऑर्डर की है और आपको मिली नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे आपकी बात पहुंचा दूंगा, वो आपको बुक अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो डेफिनेटली वो फिर से इस पर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों, इफ ही had, if he had purchased the goods, he would called me। एक और देखिए, if they wrote an essay, they would have told me। एक और लिखता हूं सर, if मोहन had prepared breakfast, he would have surely invite me। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से फटाफट, तीन क्वेश्चन है देखो, अब तीनों के तीनों आप लोगों को बहुत अच्छे से ये इस कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे। पहला देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब यहां से क्या निकलेगा, जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोल के आपको समझाता हूं, अगर उसने चोरी की होती
तो वह मुझे अवश्य बता दिया होता, ठीक है, या उसने मुझे अवश्य बता दिया होता। अगर उसने खाना बनाया होता तो उसने मुझे अवश्य बुला लिया होता। तो ये सेंटेंस है सर कंडीशनल। यदि खाना बना होता तो ही तो मैं जा पाता, मतलब कंडीशन मेरे सामने रख दिए, खाना बनेगा तो ही आप आ सकते हैं, खाना नहीं बनेगा देन यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने यहां पर क्या देखा भाई, हमने यहां पर देखा इफ और ही हैड और थर्ड फॉर्म। इफ को पढ़ते ही और हैड प्लस थर्ड फॉर्म को पढ़ते ही, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इन दोनों को, क्योंकि ये आएंगे तभी जब कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। तो भैया नेक्स्ट वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। अब यहाँ वुड तो दे रखा है और थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, लेकिन एक चीज मिस कर दी जो कि हैव है। बात सभी को समझ में आई। अब आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहां पर कहा इफ दे रोट, ये पढ़ दे मुझे तुरंत मैंने देखा वुड हैव थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही दे रखी है। इसका मतलब गलती कहां पर है सर, यहां पर है। तो मेरे को यहां पर क्या करना चाहिए, हैड, और यहां पर क्या होना चाहिए, रिटिन होना चाहिए। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उम्मीद है बात सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, हमने यहां पर क्या देखा, इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक, ये भी ठीक। आगे में गया ही वुड हैव, ये भी दिया। अब बहुत सारे बच्चे तो जल्दबाजी में मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते ही नहीं है, जबकि हमने देखा सर वुड हैव तो दे रखा है, वुड हैव तो दे रखा है, लेकिन थर्ड फॉर्म मिस कर दी। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इनवाइटेड। किस में चेंज करेंगे, इनवाइटेड विल बी द राइट ऑप्शन। फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भैया जी, बात यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस थे जो हमने पढ़े। उम्मीद है कि सभी लोगों को अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करिए, मैं थोड़ा साइड होता हूं ताकि आपको बोर्ड कंप्लीटली विजिबल हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और हम कंप्लीट टाइम एंड टेंस की मैं बात कर रहा हूं, वी विल डू प्रैक्टिस। टॉमी मेरे भाई अभी इसी को पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा चेंज करना अभी थोड़ा मुश्किल है, और अभी चूंकि ऊपर से भी ऑर्डर है कि अभी आप ना इसी बैकग्राउंड पर टीच करिए, ठीक है ना। चलो, तो अगर आप लोगों को लग रहा है सर हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्लियर, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से थम्स अप करिए। मैं आगे चलता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि कमेंट्स अगर मैं सारे, ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे ही हैं सर, टाइम आगे चल रहा है, बिल्कुल सही, हो सकता है कि टाइम आगे चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है पीछे चल रहा हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया, अमन नायक। चले, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझेंगे। तो ये हमारी क्लास का पहला सेंटेंस है, इसको जरा ध्यान से समझिए और इसमें एरर बताइए। ये जस्ट मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां से पुट कर रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ आई वॉज यू, ठीक है, आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। बहुत बार होते हैं, कह देते हैं कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो भाई मैं नहीं जाता फंक्शन में। मैं जब छोटा था, ठीक है, शायद 9th और 10th क्लास में, तो मैं मामा जी के यहाँ पर चला जाता था, और जैसे मैं वहाँ 10-15 दिन रहता तो वो लोग मुझे काम बताना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो मेरे को लगता था भाई घर पर तो मैं काम करता नहीं हूँ, तो इसका मतलब अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ रह रहा हूँ, तो दैट्स वाई, ठीक है, वो मुझे काम बताने लग रहे हैं कि भाई ये काम कर ले विपिन, वो लेके आ जा बाजार से, ठीक है, ये दे के आ जा, ऊपर पानी की टंकी दे के, ये छोटे छोटे काम ना दे स्टार्टेड। हाँ, तो मुझे लगा यार, मेरा दोस्त चिंटू जो कि अपने मामा जी के नहीं जाता था, वो मेरे से कहता था भाई अगर मैं तेरी जगह होता तो बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है। तो बहुत बार हम शादी ब्याह में अटेंड करते हैं और हम बोल देते हैं भाई इतनी बेइज्जती नहीं, ठीक है। अब फूफा जी कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल नहीं जाता। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज ये बात पढ़ी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कि यदि इफ के साथ वर आ रहा है तो सर आगे जाकर क्या हो जाएगा, वुड, और क्या हो जाएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ही तो पढ़ा है, जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, वॉज कर रखा है, सो इन प्लेस ऑफ वॉज हमें यहां पर क्या करना है, वर, है कि नहीं है, बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सर, सेम लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सेम लेवल रहेगा, इससे डाउन हो सकता है, इससे अप नहीं आएगा सर।
इससे लेवल डाउन ही रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को प्रीवियस करा रहा हूँ, कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो बिल्कुल प्रीवियस लेवल पैटर्न पर आपको दिए जा रहे हैं। ध्यान से समझो, इसको अभी हम पढ़ते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शट। ठीक है, चलिए शूट हो जाएगा। मैं इसको पढ़ाता हूं, आपको ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? ये कंसेप्ट कहता है, ये नेक्स्ट रूल है सर, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस के साथ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर बोल सकता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि भाई इनके साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ नोट या फिर नेवर, ठीक है, नहीं आता। भाई पॉजिटिव का सेंस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब कोई नोट वाली सिचुएशन आएगी नहीं, तभी तो पॉजिटिव सेंस होगी। अब हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? क्योंकि देखो इनकी हिंदी क्या होगी, अगर मैं इनकी हिंदी की बात करने लगूं, इन दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं, यही तो होगा, जब तक नहीं। तो अब आप इसको जरा ध्यान से समझिए, जब ऑलरेडी इसमें नोट आ रहा है तो क्या हम अलग से नोट लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते। इसीलिए ये कहता है कि इन दोनों शब्दों के साथ कभी भी नोट नहीं आएगा और हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। विल बी इन कौन सी सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। कैसे? ध्यान से समझो, मैंने यहां पर कहा, ठीक है, दे विल नॉट कम। ध्यान से समझना सर क्या लिखा हुआ है, दे विल नॉट कम until it is not 7 o'clock, ये लिखा हुआ है। अब इसको भाई मेरे जरा ध्यान से समझिए, इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने क्या पढ़ा? पीछे क्या लिखा हुआ है, कितने नोट भरे पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पढ़ा है अनटिल और अनलेस से आगे की बात, ठीक है। अब जहां से भी अनटिल और अनलेस शुरू होता है तो इसके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। नोट बोले, नेवर बोले, ये शब्द नहीं आएंगे। कोई बात यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, इससे अप नहीं आएगा विनय मेरे भाई। मैं देखो अब क्या ही कर सकता हूं, मैं केवल बोल सकता हूं। आप मेरे बोले गए शब्दों पर भी बहुत बार संदेह कर लेते हैं, सर वास्तव में इससे ऊपर नहीं आएगा। भाई नहीं आएगा, जितना भी आएगा मैं आपको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एनालिसिस करा दूंगा, मतलब दिखा दूंगा कि भाई क्लास से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक टीचर इतना ही बोल सकता है, ये अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है, कि जो जो क्वेश्चन बने हैं वो सारा सारा, ठीक है, आपको क्लास में पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस सेट्स में पढ़ाया गया है। तो हर चीज, बस इससे ज्यादा और बार बार इस चीज को रिपीट करने में मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है। ठीक है, तो आप मेरी बात को एक ही बार जरा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब क्लास के पैटर्न पर और क्लास से ही चीजें पूछी जाएंगी। एट द एंड जिस दिन आप एग्जाम देंगे आपको लगेगा कि नहीं भाई मजा नहीं आया। ठीक है, चलो हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने ये पढ़ा था अनटिल और अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड, मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अनटिल और अनलेस के बाद इन्होंने फ्यूचर दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है भाई, CHSL CGL मैंने हर एग्जाम की आपसे बात की थी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, CGL दे लेना, CHSL देना, MTS दे लेना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक और एग्जाम होता है जिसमें शॉर्ट हैंड पूछी जाती है, आप उसको भी दे लेना। ये सारे के सारे एग्जाम, ठीक है, प्री दे लेना, सारे के सारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझेंगे तो हम इसको यहां से हटा देंगे। बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, हैड यू वर्कड हार्ड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त,
यू विल हैव पास्ड। तो आज हमने क्या समझा था, आज हमने ये समझा था कि यदि हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी जाए मेरे प्यारे दोस्त, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी जाए, तो नेक्स्ट कंडीशन में वुड हैव और प्लस में मेरे दोस्त थर्ड फॉर्म आती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझो। क्लियर? या में अगर हम इसको पॉजिटिव में लिखे तो ये भी लिख सकते हैं, इफ हैड और प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, ये मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है, वुड हैव और प्लस में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कहने का अर्थ क्या है फिर सर दोनों बार क्यों लिखा? देखो मेरे भाई ये पॉजिटिव में बनता है, और ये सेंस जो बनती है ये इंटरोगेटिव में। जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में मेरे दोस्त इफ हट जाता है, इफ हट जाता है और ये हेड बाहर आ जाता है, क्योंकि वो पढ़ने में सेंस गलत हो जाएगी, इफ हैड यू गलत हो जाएगा। तो जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ना तो हेड बाहर निकालेंगे तो फिर इफ हट जाता है, बल्कि सेंस वही रहती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इस विल को हटाकर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर यू वुड हैव पास्ड करना पड़ेगा। मेरी बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर है सभी लोगों को? एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताएंगे सभी लोगों को, यहाँ तक कोई भी और किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। एयरफोर्स भी डेफिनेटली लिखवा के ले जाओ, जब एग्जाम हो जाए मैच कर लेना, ठीक है, मैच कर लेना अगर इससे एक भी सवाल आपको बाहर मिले। ठीक है, चलो आगे देखो। वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड, ठीक है भाई, ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। यूजलेस मतलब बेकार का फर्नीचर जो काम का ना हो। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, जब हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी। पॉजिटिव, पॉजिटिव में कौन सी फॉर्म आती है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा ही पढ़ाया था। जिसको इतनी क्लैरिटी से चीजें याद हैं, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने कहाँ पढ़ा था सर, नेगेटिव में। जिसको ऐसे चीजें पता है, इतनी क्लैरिटी के साथ पता है, मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी देख रहा हूँ 2-4 बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके, कारण क्या है, क्योंकि उनको लग रहा है यार प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये में तो मेरे काम के नहीं है, कल को वो बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको एक कट टू कट क्लियर बात बता देता हूँ, शुरू तो कोई भी कर देता है, ठीक है, शुरू तो कोई भी कर देता है, एक दूसरे को देखकर ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, लेकिन जुनून के साथ टिल द एग्जाम तक पढ़ना, वो वही महारथी रुकता है जिसको वास्तव में, ठीक है, देश की सेवा करनी है, जिसको वास्तव में, ठीक है, अपने माता पिता का ध्यान है, जिसने वास्तव में अपने माता पिता की ओर देखा है, वो जाएगा आखिर तक। जो इस माया में घूम गए ना, चले आज कुछ पढ़ लेते हैं, कल दूसरी वैकेंसी आ गई तो उधर भाग गए, लग रहा है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यार सिर दर्द है छोड़ो, ठीक है भाई, ऐसे नहीं, भटकना नहीं है, फोकस्ड होके पढ़ना है। अगर शुरू कर दिया है पहली क्लास से तो एग्जाम तक उतना ही डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इसमें 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए, 1% की भी। क्लियर? आपको याद होना चाहिए कि भाई मतलब आप समझिए, देश सेवा के लिए मैंने जन्म लिया और बस उसी के लिए। हमने क्या समझा, डिड आ रहा है सर, क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है और समझनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, ये जो स्पेंट लिखा हुआ है गलत, चूंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पेंड, यही हम लोगों का राइट आंसर है। आई होप मेरी बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फटाफट जल्दी से, अगर वास्तव में आपको लगता है कि हाँ सर देश सेवा के लिए जन्म लिया है और इसी के लिए, ठीक है, बस यही अल्टीमेट उद्देश्य है, मेन सबसे अल्टीमेट उद्देश्य है देश सेवा है, उसी के लिए पैदा हुआ हूँ सर। तो एक बार वो लोग जय हिंद लिखे जिनको लगता है कि वास्तव में सर यही अल्टीमेट उद्देश्य है, तो एक बार सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। और मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सोच के साथ। माई मदर सैड द थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर, दैट द थीफ, ठीक है,
विल लर्न हिज लेसन सून। द थीफ, देखो थीफ का नाम इन्होंने ओपन कर दिया है रमेश। द थीफ रमेश विल लर्न हिज लेसन सून, उसे बहुत जल्द अपने किए का पछतावा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत बेहतरीन, बस उसी जुनून के साथ पढ़ते रहिए जिस जुनून के साथ आप जय हिंद लिख रहे हैं, ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या सीखा फ्यूचर में, फ्यूचर को रिवाइज करो, दिमाग से सोचो। हाँ भैया ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया फ्यूचर में, फ्यूचर में सर ने पढ़ाया विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। जो आदमी इतना सोच पा रहा है वो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की क्या औकात कि वो उसके सामने रुक जाए। हमने क्या समझा, हमने ये समझा मेरे प्यारे भाई, द मदर सेड दैट द थीफ रमेश विल लर्न, तो क्या ये गलत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, LEARN लर्न। क्योंकि विल के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं सर, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी भैया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो विल, सॉरी, ये जो यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है इसको किस में चेंज करेंगे, लर्न में हम इसको चेंज करें। हालांकि इसमें एक इशू और है क्वेश्चन में, ये जो विल लिखा हुआ है हमें इसे वुड करना चाहिए। रीजन क्या है, जब हमारी प्राइमरी वर्ब पास्ट में आ जाती है, और ये बात मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये हमारा कोई भी कंजक्शन, इस पैटर्न को समझिए, ये हमारा कोई भी कंजक्शन आ जाता है आगे का सेंटेंस, और ये हमारी प्राइमरी वर्ब किस में आ जाए मेरे दोस्त, पास्ट में आ जाए, तो ये सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा, पास्ट में ही होता है। हालांकि ये चीज हम समझेंगे आगे, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं इसको विल को क्या कर सकता हूं, वुड कर सकता हूं, ठीक है, ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। वैसे जो हम बोर्ड की अगर बात करें, जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है कि भैया विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोर्ड इस बात को भूल गया है कि भाई यहाँ पर विल भी नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी वर्ब है, जो पहली वर्ब है वह पास्ट में आ चुकी है, और किसी भी सेंटेंस की प्राइमरी वर्ब यदि पास्ट में आ जाए तो द होल सेंटेंस बिकम्स पास्ट, तो जितना होल सेंटेंस लिखा हो वो सब पास्ट में चला जाता है, और फिर विल नहीं आएगा, फिर वुड आना चाहिए, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब चूंकि उन्होंने ए आंसर दे दिया है तो उनको भी पता है भी दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, तो एक को ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। बाय नेक्स्ट दिसंबर ही विल हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 28 ईयर्स। ये भी कल मैंने सर आप लोगों को पढ़ाया था, फटाफट जल्दी से अच्छा सा रिवीजन करो, मेहनत के साथ फटाफट आंसर करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को करने की कोशिश करो। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात पढ़ाई थी फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में कल हम लोगों ने मेरे भाई एक बात समझी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर विल हैव और प्लस में क्या होता है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म। ऐसा ही पढ़ा था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विल लिखा हुआ है लेकिन हैज नहीं यूज होगा, सर क्या होगा, हैव, विल हैव, और कौन सी फॉर्म दे रखी है सर, थर्ड फॉर्म। बस यही एक बेसिक सा कोई एरर है, तो इन प्लेस ऑफ हैज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हैव करना होगा, विल हैव। बात सभी को क्लियर समझ में आ रही है तो जल्दी से बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल मस्त समझ में आ रही चीजें। अंजलि वर्मा, चूंकि हिंदी और इंग्लिश जो भाषा है ना वो ऑप्शनल है, या तो आप इंग्लिश इंग्लिश पढ़िए, आपको इंग्लिश इंग्लिश मिलेगा एग्जाम में, या फिर आप हिंदी भाषा अटेम्प्ट करेंगे, भाषा तो पेपर में दोनों देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन आपको अटेम्प्ट एक ही करना है, कोई सी भी भाषा आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, या तो 20 क्वेश्चन आपको वहां हिंदी हिंदी के करने हैं, या फिर 20 क्वेश्चन आपको केवल वहां इंग्लिश इंग्लिश के करने हैं। अब इन दोनों लैंग्वेज पेपर में से जो उनसा भी आपको लगता है सर बेहतर समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, आप उसकी क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करिए, ठीक है। क्योंकि सर भी बहुत बेहतरीन हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत शानदार हिंदी पढ़ाते हैं, और मैं आप लोगों के सामने पूरा ठीक है कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक ले जाने की, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, चाहे आप सीजीएल दीजिए, सीपीयू दीजिए, एनडी दीजिएगा, कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में भी यही जगह पे बैठ जाइए इस कंसेप्ट को पढ़कर, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक आफ्टर मीटिंग। अब मेरे भाई ये हालांकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है सर, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, ये होना चाहिए सही वे, रितिका स्पोक
एंग्रीली, ये सही है इसका सीक्वेंस। ये एडवर्ब का है, इसी वजह से ये मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अभी आप लोगों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आई एम क्लीनिंग द सोफा वेन शी कॉल्ड मी, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये वाला पैटर्न तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें? हमने ये बात पढ़ी थी मेरे प्यारे दोस्त, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हमने ये बात पढ़ी थी सर, जहां भी वहन आ जाता है और इसके साथ हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो इज इक्वल टू में मेरे भाई हमेशा हमें याद रखना है वाज, वर और प्लस वर्ब में आईएनजी। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा सर, वहन के साथ कौन सी फॉर्म दे दी? सेकंड फॉर्म। क्लियर? तो क्या यहाँ एम आना चाहिए? नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? आई वॉज क्लीनिंग हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ एम हमें यहाँ पर क्या करना है? आई वॉज क्लीनिंग द सोफा। आई होप की बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाई बोलो जल्दी से, बात सभी को क्लियर है? फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट ये कह रहा है आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस एट द नेशनल डांस एकेडमी। यहां पर ये लिखा हुआ है, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे कहां आप लोगों को लग रहा है गुरुजी ये हमारा एरर बनना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करो वो सारी चीजें, जहां भी हम बात करते हैं ही, शी, नेम और सर हम किसकी बात करते हैं? इट। तो इनके साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ई एस। ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सर आई, यू, दे, वी, तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इन्होंने क्या कर रखा? आई के साथ गोज कर रखा, जबकि आता किस के साथ है? वर्ब में एस और एस, तो इनके साथ। तो हम यहां से क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? इन प्लेस ऑफ गोज हम यहां पर गो कर देंगे। मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव्स इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। तो ये तो मैंने कल आपको पढ़ाया था। देयर वर लोट्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हियर, लुक, मेरे प्यारे दोस्तों, सीम, टेस्ट, फील, अंडरस्टैंड, एंटर, रिफ्यूज, वॉन्ट, कि हम इन शब्दों में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। हैज, सॉरी, हैव भी हमने इसमें पढ़ा था, ऑन भी हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कभी भी हम इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आई एम हियरिंग यू, तो यह सेंटेंस गलत होगा, यह सेंटेंस गलत होगा। हम इसको सही कैसे लिख सकते हैं? आई हियर यू, आई हियर यू। अब ये ठीक है। और ये जो वर्ब्स हैं ये कल मैंने आप लोगों को लिखाई थी, जिसमें हम सभी लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, जो हमने कल रिवीजन में पढ़ा था कि मेरे प्यारे भाई, सीम हो गया है, लुक हो गया है, टेस्ट हो गया है, फील हो गया है, अपियर हो गया है, रिफ्यूज हो गया है, टेस्ट हो गया है, एंटर हो गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, ठीक है। तो इन कभी भी नो हो गया है कि NOW, इन शब्दों में हम कभी भी ING का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होना चाहिए? सो आई हियर हो जाएगा। हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? आई हियर। बस ये हम लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव आपसे पूछ रहा है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था? फ्यूचर पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि मेरे प्यारे दोस्त, शैल का यूज, जो सेल का प्रयोग है वह किसके लिए हो रहा है? परमिशन, परमिशन के लिए। इंटेरोगेटिव, दूसरे शब्दों में इंटेरोगेटिव से परमिशन ही बनेगी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी वांटेड, सलमान खान, तो उसमें जयकांत शिकरे यही कहता है, शैल वी स्टार्ट। जब लास्ट में आपने देखा होगा उसके डैडी को पकड़ लेता है, ठीक है, और मारने के लिए, तो वो उससे बोलता है चलिए अब हम शुरू करते हैं, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, आइए हम शुरू करते हैं। तो
वह क्या कह रहा है, वह परमिशन मांग रहा है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? तो जहां भी हम परमिशन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा किससे बोल सकते हैं, शैल। तो शैल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, बस ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हैव यहां पर अननेसेसरी यूज हो रखा है। सभी को समझ में आई, सभी को क्लियर है? बस इस तरीके से एक बच्चा कह रहा है सर हैव शैल होगा, नहीं मेरे भाई कश्यप, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बढ़ो आगे। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई जिसमें फ्यूचर टेंस को बहुत अच्छे से, ये चीजें देखने में मुश्किल हो सकती हैं, पढ़ने में मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सफलता भी यही आपको दिलाएंगे। जो लोग 2 4 इक्का दुक्का क्लास छोड़ के जा चुके हैं, इससे पता चलता है कि उनका डिटर्मिनेशन कितना है, वो वास्तव में जॉब चाहते भी है नहीं। इसी चीजों से तो डिटर्मिनेशन पता चलता है। आसान आसान चीजें चली तो कोई भी पढ़ लेगा, गली नुक्कड़ पर बैठा कोई भी समझ जाएगा, लेकिन अंततः रुकना और अंत तक चीजों को समझना। अगर आज आप इन 2 4 इक्का दुक्का क्वेश्चन से भाग रहे हो तो मेरे भाई ये फिर हमारी हैबिट में आ जाता है कि हम हमेशा भागते रहेंगे। जहां भी चीजें हमें टफ मिलेंगी, जो भी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, हम उनसे भाग जाएंगे। क्लियर? और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, पड़ोसी ले जाएगा, ठीक है? और फिर वहां से 2 लड्डू आएंगे और हम उनको खाकर अफसोस करेंगे कि यार पढ़ लेता, और फिर नेक्स्ट ईयर का हम वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर चूंकि जो हमारे ब्लड में और हैबिट में चीजें आ चुकी हैं, हम उनको नहीं बदल सकते, क्योंकि जब मौका था हमने तभी एफर्ट्स नहीं लगाए, तो हम नेक्स्ट ईयर की क्या, ठीक है, श्योरिटी लेकर आगे चलेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सून अचीव सक्सेस। तो मेरे भाई फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर में हम हमेशा यही बातें पढ़ते हैं, विल और प्लस कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्होंने फ्यूचर टेंस ही तो पूछा है, यही तो होता है फ्यूचर। अब जरा ध्यान से समझिए, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, तो हैव वर्क तो नहीं होता। हमने इफ के साथ क्या पढ़ा था कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ हैव गलत कर रखा है। इफ यू हैड, इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल आता है। कंडीशनल सेंटेंस में पहला ही आज पढ़ाया था ये वाला कंसेप्ट, तो क्या हेड पढ़ाया था यहाँ पर आपको कि सर बिल्कुल नहीं पढ़ाया, गलत हो गया। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर मैं यहाँ पर ये लगा देता हूं इफ और वर्क, तो ये भी गलत हो गया, चूंकि फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ फर्स्ट फॉर्म और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, सर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला ही कंडीशनल सेंटेंसेस है जो यहाँ फिट हो रहा है। सर फ्यूचर में हैज नहीं आता, ठीक है, परमजोत सिंह, कभी भी फ्यूचर में हैज नहीं आएगा, ठीक है। आप हमेशा विल हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे दोस्त। क्लियर? चलो आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट इसे देखिए जरा, नेक्स्ट। सर ये क्लास थोड़ा टफ है। भाई देखो, टफ चीजों से सिलेक्शन होता है, आजकल कंपटीशन ही इतना है। आप लोग अगर लड्डू लड्डू चीजें पढ़कर चले जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये क्या हो गया है मेरे साथ, ठीक है, मैं पढ़ करके आया हूँ और एग्जाम में क्या रखा हुआ है। हो सकता है कि टफ चीजें आप पढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट वो धीरे 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 आपको इजी लगने लगे जाएं, लेकिन जो एग्जाम से संबंधित चीजें मेरे भाई वो प्रॉब्लम करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि जिस मार्ग पर और जिस रास्ते पर आपको चलते हुए कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, आपको जीवन में अड़चने नहीं आ रही हैं, समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक गलत राह पर चल रहे हैं। आपका जो रास्ता है, पाथ है, वे है सफलता के लिए, वह गलत है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर से निकले और सफलता के लिए निकले और आपको बीच में अड़चने ना आए, समस्याएं ना आए, चीजें मुश्किल ना लगे, हार्ड ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको लग रहा है चीजें हार्ड है सर थोड़ी सी, तो मेरे भाई ये पॉइंट बनाकर चलो, ये समझ कर चलो कि हाँ सफलता भी तो इन्हीं से मिलेगी। मैं आप लोगों को वो चीजें करा दूं जो एग्जाम में देखने को भी नहीं मिलेंगी, आपको लगेगा हाँ मजा आ गया गुरुजी, ये तो मैंने कर दिया 10 के 10 ठीक। लेकिन क्या वह एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो समझो ये चीजें। तो आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock, गलत हो गया है, गलत हो गया है। अब हमने फ्यूचर में 2 कंसेप्ट पढ़े। पहला तो सर हमने ये पढ़ा अगर खाली विल आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पहला तो ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा ये पढ़ा था सर कॉन्टिन्यूस में विल बी और वर्ब में आईएनजी आता है। तीसरा कंसेप्ट सर ये पढ़ा था कि विल और विल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। तीसरा कंसेप्ट ये पढ़ा है सर फ्यूचर में। और फोर्थ नंबर हमने ये पढ़ा है सर विल हैव
बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी। ये 4 कंसेप्ट ही तो हमने फ्यूचर में पढ़े हैं, है कि नहीं है? ये 4 कंसेप्ट ही हमने फ्यूचर में पढ़े हैं, तो इनको जरा ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इनको जरा ध्यान में समझेंगे। मेरे भाई ये कह रहा है फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंसेस बताना जो कि एब्सोल्युटली ठीक हो। ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर के साथ कभी भी विल हैव और वर्क नहीं आ सकता, गलत है। हेड वाली कंडीशन नहीं बन सकती, सेकंड फॉर्म विल के साथ नहीं बन सकती, तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ए ही ठीक है। और आज की कंडीशनल सेंटेंस में मेरे भाई ये पहला सेंटेंस मैंने यही पढ़ाया था। आ जाइए इधर, अब हम यहाँ पर क्या, आई विल बी स्टडिंग, ठीक है, अराउंड 7 o'clock, क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा भाई, मैं 7 बजे पढ़ रहा हूंगा, मैं 7 बजे आज पढ़ रहा हूंगा। भाई इसमें टॉमी प्रीवियस भी है दोस्त, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी ने बैन कर रखा है कि आप ओपनली, ठीक है, एसएससी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, कि भाई ये बताकर कि एसएससी में आया हुआ, तो ये चीजें आप भी जानते हैं कि वो सब बैन है, क्लियर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो कि सेम पैटर्न पर हैं, तो ये चीजें आप मानकर चलिए, क्योंकि ईयर लिखना आप समझिए प्रोहिबिटेड है, वो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बैन है, ठीक है, फ्रॉम बोर्ड से ही, कि उसको लिखकर नहीं पढ़ा सकते आप। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस हैं जो कि ईयर्स में यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन वो होते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं जो सेम पैटर्न पर होते हैं, आगे एग्जाम में उनके उन क्वेश्चंस की आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है भैया। चलो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टडी हट जाएगा, STUDYING, स्टडिंग हो जाएगा। बस यही आंसर हम लोगों को करना है। बी के साथ क्या आती है सर, वर्ब में ING। क्या मैंने नहीं पढ़ाई ये इतनी छोटी छोटी सी बातें, क्या आप भूल गए ये बातें कि सर विल भी आएगा, विल भी आएगा तो वर्ब में ING आएगा, पढ़ाया है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल भी दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। चलिए, और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, नाइट केम ऑन एंड द रूम स्पेस डार्क। अब ये चीज समझिए, आज मैंने आप लोगों को समझाया कि इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस चलते हैं। अगर हमारी प्राइमरी जो वर्ब है, जो हमारी पहली वर्ब है, ठीक है, वह किसमें, पास्ट में हो, किसमें हो, पास्ट में, तो ये वाली जो वर्ब होगी या ये वाला जो सेंटेंस होगा वह भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ये भी किसमें होगा, पास्ट में होगा, ठीक है, क्लियर। ध्यान से समझो, नाइट केम, नाइट आए, रात हुई, तो आगे जो यहां पर वर्ब होगी वह भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। तो क्या ये पास्ट है, नहीं। क्या ये पास्ट है, नहीं। क्या ये पास्ट है, नहीं। ये पास्ट है, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रो, है कि नहीं है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक सभी लोगों को चीजें क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो उम्मीद है बात सभी लोगों को, सभी कंसेप्ट जो आज हमने पढ़े कंप्लीट तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल वोकेबलरी क्लास के साथ। कल मैं आप लोगों को वोकेबलरी की क्लासेस लेकर आऊंगा, तो सभी प्यारे साथी तैयार हो जाइए और सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, माइंड मेकअप करके आएंगे, ठीक है। भैया एक बच्चा कह रहा है सर वहां पर फिर वुड हैव नहीं कर सकते क्या। भाई वो ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि फ्यूचर में रखना है, अगर वुड हैव करेंगे ना तो फिर वो फ्यूचर कहाँ रह जाएगा, वो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।